किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्णा। आज हम टमाटर खेती भाग क्रमांक 3 देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले जो भाग क्रमांक 1 और भाग क्रमांक 2 है, जिन किसानों ने अभी तक नहीं देखे वो जरूर देखे। दोस्तों, जो आज हम देखने वाले हैं, टमाटर खेती प्लांटेशन के 13 डेज के बाद से 45 डेज तक हमारा जो पहला जो काम है वो है स्टेकिंग। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो स्टेकिंग है, अलग अलग किसान अलग अलग प्रकार के से स्टेकिंग करते हैं। हमें इमेजेस में दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टेकिंग है मिट्टी से लेके 3 या 4 फीट तक ही की गई है। लेकिन जो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ भाग हो गया या पंजाब हरियाणा के जो किसान है, वो हाइट कम से कम 6 फुट या 7 फीट तक भी हमने देखे है कि कई सारे किसान स्टेकिंग करते हैं, जो हमारे टमाटर खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही टाइम पे स्टेकिंग नहीं करेंगे तो जो हमारी फसल है वो मिट्टी को लग जाएगी, और मिट्टी के लग जाने के बाद ही हमारी जो टमाटर खेती है या हमारे टमाटर के जो फसल है उसके पान है या लीफ है, वो लीफ खराब होने शुरू होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो स्टेकिंग है वो बहुत ही टाइमली होनी चाहिए। अगर आप स्टेकिंग थोड़ी जल्दी भी करते हो वो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन स्टेकिंग अगर आप लेट करते हो तो वह हमारे फसल को हार्मफुल, जैसे मिट्टी के लगने के कारण फसल खराब होनी चालू हो जाती है। इसीलिए आप अगर स्टेकिंग कर रहे हैं तो प्लांटेशन के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेकिंग कब करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्टेकिंग करते समय 13 डेज से 45 डेज के बीच आपको स्टेकिंग करना जरूरी है। तो दोस्तों, स्टेकिंग हमारा ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ कवर कर लिया। आगे के जो हमारे पॉइंट है प्लांटेशन के बाद 13 डेज से 45 डेज तक, अब हम यहां देखने वाले हैं। देखो, 13 डेज से 45 डेज के बीच कौन कौन से रोग हमारे फसल के ऊपर आते हैं या कौन कौन से कीट आते हैं, उसके साथ ही हमें कौन कौन से समस्या इन दिनों में हमारे टमाटर की खेती के ऊपर दिखाई देती है। देखो, रोग और कीट। दूसरी बात हमने देखी यहाँ समस्याएं। उसके बाद उस समस्या के ऊपर हमें क्या स्प्रे लेने हैं या कौन कौन से फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर हमें एप्लीकेशन में देने हैं, हम यहां देखने वाले हैं। जो हमारे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रोग और कीट। देखो, भाग क्रमांक 2 में जो अलग अलग प्रकार के रोग है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, गेरवा या ज़ैंथोमोनास, जो हमने अलग अलग प्रकार के रोग हमने देखे, उन रोगों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप भाग क्रमांक 2 देख सकते हैं। लेकिन आज हम 30 दिनों से लेके 45 डेज के बीच आने वाला जो डिसीज है वो है लेट ब्लाइट। देखो, पत्तियों के ऊपर जो लेट ब्लाइट है वो हमें, जब हमारी फसल 30 दिनों की हो जाती है तो इस प्रकार हमें लेट ब्लाइट की जो इन्फेक्शन है वो दिखाई देता है। लेकिन ये इन्फेक्शन अगर बढ़े तो उसके बाद ये इन्फेक्शन हमें फलों के ऊपर, जो टमाटर के फल है उनके ऊपर ऐसा गोल गोल हमें सिम्टम्स दिखाई देता है। ये है लेट ब्लाइट के सिम्टम्स। आगे वाला जो डिसीज है वो है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट जो है, जिसे हम, जो हमारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मर कहते हैं, वो बैक्टीरियल विल्ट जो बीच वाली जो फ्लोएम है उस फ्लोएम के या इस प्रकार हमें इन्फेक्टेड करता है। ये देखो, पूरे ब्राउन ब्राउन कलर के हमें स्पॉट दिखाई देते हैं। उसके बाद पूरी फसल हमें सूखी हुई दिखाई देती है। यह है बैक्टीरियल बाइट का इन्फेक्शन। इसका नियंत्रण कैसे करें वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद है अलग अलग प्रकार के कीट। देखो, जब हम फसल प्लांटेशन करते हैं तब टमाटर फसल प्लांटेशन के बाद हमें 30 दिनों तक व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स या जो हमारे लीफ माइनर है, इस प्रकार के हमें इंसेक्ट दिखाई देते हैं। ये इंसेक्ट आगे भी दिखाई दे सकते हैं। अगर क्लाइमेट खराब हो, क्लाइमेट चेंजेबल हो, तो ये इस प्रकार के जो इंसेक्ट है वो हमें आगे भी दिखाई देते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में, जैसे कि 13 डेज से 45 डेज तक, इन 15 दिनों में जो पहली कीट है वो हमें दिखाई देती है टूटा एब्सोल्यूटा, जो हम पत्तियों के ऊपर, जैसे कि लीफ माइनर है, लीफ माइनर के जैसे ही हमें इनका जो इन्फेक्टेड है ये दिखाई देता है। लेकिन
लीफ माइनर से थोड़ा बड़ा होता है। देखो इसलिए बड़ा इम्पेक्टेड ये इस प्रकार दिखाई देता है, और इसके बीच में हरे प्रकार की एक इल्ली, हमें बारीक हरी प्रकार की इल्ली यहां दिखाई देती है। इसका इम्पेक्टेड जब हमें इसका प्रकोप है वो जब हमारी टमाटर बड़ी हो जाती है, इल्ली नहीं तो इसकी जो अडल्ट है वो अडल्ट हमें टूटा एब्सोल्यूटा के हमारे टमाटर के ऊपर दिखाई देती है। ये होगा टूटा एब्सोल्यूटा का। आगे है हमारा फ्रूट बोरर। देखो जिस प्रकार फ्रूट बोरर रहता है, फ्रूट बोरर जब हमारी फसल 60 दिनों के आसपास आ जाए तब हमें फ्रूट बोरर दिखाई देता है। लेकिन शूट बोरर, हमारे फसल के ऊपर जो हमारा स्टेम है, जो शूट है, उस शूट के जो टॉप पॉइंट है यहां दिखाई देता है। देखो शूट का जो हमारा मेन स्टेम है, उस स्टेम के ऊपर हमें शूट बोरर दिखाई देता है। और ये जो पूरे जो स्टेम है, इस स्टेम में नीचे की तरह ऐसे सर्वाइवल करता है। जो हमारा मेन स्टेम है नीचे की तरह ये सर्वाइवल करता है। शूट बोरर के लिए आप ड्रिप एप्लीकेशन से जो वीबीएम आता है उस वीबीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। जो वर्टिसिलम बिवेरिया मेटाराइजा जो बैक्टीरिया है उसका 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आपको इस प्रकार इन्फेक्टेड या प्रकोप दिखाई दे तो वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे का जो हमारा इंसेक्ट है वो है जैसिड्स। ये एक सकिंग पेस्ट है दोस्तों। जिस प्रकार हमारा व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, उसी प्रकार ये जो है जैसिड्स हमें दिखाई देते हैं सकिंग पेस्ट। देखो ये पत्तियों के बीच में जो रस है उसको शोष लेता है और हमारी जो पत्तियां है हमें दिन ब दिन स्ट्रेस में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये जो इन्फेक्टेड है ये आपको सिर्फ जो मैच्योर्ड लीफ है उसके ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। हमने जो इन 15 दिनों में आने वाली जो अलग अलग प्रकार की कीट है हमने यहां देख ली है। आगे का जो हमारा पॉइंट है समस्या है। देखो इन बीच हमें पहली समस्या दिखाई देती है वो है फूट का कम आना। जो हमारे ब्रांचेस है जिसे टमाटर खेती के अच्छे उत्पादन के लिए, क्योंकि हमने यह टारगेट देखो क्या रखा है, प्रति एकड़ हमने टारगेट रखा है 100 टन प्रति एकड़। हमने टमाटर खेती का टारगेट हमने यहां रखा है। इसलिए अगर आपको ब्रांचेस कम होंगे तो आपकी जो फ्लावरिंग है या फ्लावर्स है वो कम लगेंगे आपके टमाटर को। अगर फ्लावरिंग कम निकले तो आपकी फ्रूट यहां कम निकलेगी। इसीलिए हमें ब्रांचेस जो हमारी अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में टमाटर के फसल को जितनी ब्रांचेस अच्छा होगी उतने हमारे जो फ्लावर्स है वो हमें अच्छे दिखाई देंगे। इसलिए हमें जो हमारी ब्रांचेस स्टेज है, जो वेजिटेटिव स्टेज में है, उस वेजिटेटिव स्टेज में ब्रांचेस कितने निकल रहे हैं ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ब्रांचेस कम दिखाई दे रहे हैं तो आपको ड्रिप्स एप्लीकेशन से 1161 जो आता है उसका एप्लीकेशन करना यह बहुत ही जरूरी है। आप मिक्स उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं। यहां देखो मैग्नीशियम सल्फेट हम जो एसिडिक ग्रेड है उसके साथ ले सकते हैं। जो 1261 हो गया, 1161 जो आपको मार्केट में, उसके साथ उसके बाद जो 60 भी जो 1620 जो आता है उसके साथ भी आप ले सकते हैं। आगे का जो पॉइंट जो है समस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फूलों का झड़ना। देखो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, इनबैलेंस न्यूट्रिशन है, या वेदर चेंज है, वेदर में अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी अगर चेंजेस आपको दिखाई दे तो वहां फूल झड़ना यह समस्या हमें बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन देते समय, हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन न्यूट्रिशन देते समय अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे तो फूल झड़ना बहुत ही कम होगा या नहीं होगा। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेस। देखो किसी भी फसल में अगर वेदर चेंज है तो हमें स्ट्रेस दिखाई देता है। पत्तियां मुरझा जाना या पत्तियों के ऊपर एक अलग प्रकार का स्ट्रेस दिखाई देना, हमें अलग अलग प्रकार के पीला पड़ना, पत्तियां पीली पड़ना, यह हमें स्ट्रेस में दिखाई देता है। स्ट्रेस 2 प्रकार के हैं, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेस और अबायोटिक स्ट्रेस। आगे का जो हमारा जो पॉइंट है या समस्या है वो है फसल की कम वृद्धि होना।
जब हमारी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे या वेदर अच्छा होगा तो आपकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप गर्मी के समय में प्लांटेशन कर रहे हो तो वहां फसल को अच्छे बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर बारिश के समय आप इस्तेमाल कर रहे हो या ठंड के समय आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको नाइट्रोजन का यूज है वो आपको बहुत ही लिमिटेड रखना है। लेकिन गर्मी के समय आप अगर टमाटर खेती का प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको नाइट्रोजन आपको यहां जरूरत से ज्यादा फसल को देना जरूरी है। इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए हमने जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हम देखने वाले हम यहाँ छिड़काव 13 डेज से 45 डेज के बीच में हमें कौन कौन से छिड़काव करनी चाहिए। जैसे कि हमने समस्या देखी लेट लेट ब्लाइट या हमने बैक्टीरियल विल्ट ये समस्या देखी। हमने कीटों में या कीट जो आते हैं उसमें देखा है कि टूटा एब्सोल्यूटा का इन्फेक्शन या जैसिड्स या हमने अलग अलग प्रकार के शूट बोरर ऐसा इन्फेक्शन देखा है। तो उसका पूरा हमने ये शेड्यूल तैयार किया है। दोस्तों पहला जो स्प्रे है वो हमें लेना है स्कोर। आप पहला जो स्प्रे का एप्लीकेशन ले तो 32 दिनों के बीच में ही आपको यहां स्प्रे का एप्लीकेशन लेना है। तो स्प्रे लेते समय हमने देखा कि पाउडरी मिल्ड्यू इस समय थोड़ा बहुत बढ़ जाता है या लेड ब्लाइट, इसके लिए हम स्कोर जो डायफेनोकोनाजोल आता है इसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 100 मिली, उसके साथ ही एक्ट्रा का इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम, उसके साथ ही डॉक्टर अर्थोसिल जो हमारे टमाटर खेती के ऊपर आने वाली जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को दूर रखने के लिए डॉक्टर अर्थोसिल या सिलिकॉन की उपलब्धता अच्छी होने के लिए आप डॉक्टर अर्थोसिल का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही कॉम्बी 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में डाल के अगर हमारी फसल 32 डेज की हो जाती है वह हमें इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही दोस्तों आगे हमारा जो स्प्रे है वो है 36 दिन के बाद। जब हमारी फसल 36 दिन की हो जाती है, देखो ये जो पीरियड मैंने बोला है यह है फ्लावरिंग पीरियड। अगर आपकी फसल को फ्लावरिंग अच्छे लगेंगे तभी आपका उत्पादन यहां अच्छा निकलेगा। इसलिए फ्लावरिंग बूस्ट हो या फुल झड़ना हो वो ना हो, इसीलिए हमने ये आगे का कॉम्बिनेशन रखा है। इसके साथ आपको लेना है कैब्राटॉप। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैब्राटॉप लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 600 ग्राम। उसके साथ ही आपको स्केलअप लेना है 250 मिली प्रति एकड़। उसके साथ ही आपको लेना है कैल्शियम 200 ग्राम और उसके साथ ही आपको लेना है बोरॉन। और यह अगर आपके फसल को फ्लावरिंग कम दिखाई दे रहे हो तो आपको यह इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही 6BA जो आता है उसका आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए, या इसके साथ ही हमारा इफिशिएंट यह आता है, आपको इसका इस्तेमाल करना है 100 मिली प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको यह इस्तेमाल करना है। यह आपकी फसल को फ्लावरिंग की बढ़ोतरी अच्छे होने के लिए यह हमने कॉम्बिनेशन आपको बताया है। आगे है दोस्तों 14 डेज। देखो यहां जैसिड मैंने बोला था, जैसे कि जैसिड बढ़ते हैं या सकिंग पेस्ट, कोई भी सकिंग पेस्ट जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, इस पीरियड में हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि हमारा जो क्रॉप है वो यहां पूरी तरीके से फ्लावरिंग स्टेज में आ चुका है। लेकिन जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ जाए तो हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसलिए इस स्टेज में हमारी जो फसल है हमें वीक दिखाई देती है, थोड़ी स्ट्रेस में दिखाई देती है। ऐसा स्ट्रेस दूर करने के लिए और जो सकिंग पेस्ट है उन सकिंग पेस्ट को भी दूर रखने के लिए हमने जो आगे का एप्लीकेशन रखा है वो 40 दिन की जब हमारी फसल होती है तब हमें देना है। उसके लिए आपको 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है SLR 550 जो आता है वो 300 मिली 200 लीटर पानी के लिए। उसके साथ ही आपको लेना है कंट्रोल TRM। कंट्रोल TRM आपके जो थ्रिप्स है, रेड माइट है या
जो अदर सकिंग पेस्ट है उसको नियंत्रित रखने के लिए हमारा रेडमाइट काम करता है। उसके साथ ही हमें लेना है सी रूबी ग्रीन। ये जो है ये आप सीविड है, ये आप ले सकते हैं 500 मिली 200 लीटर पानी के लिए। और उसके साथ ही आपको 100 ग्राम जिंक आपको स्प्रे के लिए लेना है, जो हमारी जिंक की डिफिशियंसी है वो आपकी प्रॉपर आ सकती है, इसलिए हमें जिंक का इस्तेमाल करना है। और जिंक जो है वो न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट फास्ट करने के लिए भी जिंक का इस्तेमाल यहाँ हमने किया है। दोस्तों आगे है हमारी फसल 44 डेज की होने के बाद हमें आगे का जो स्प्रे है वो लेना है 05234 आपको लेना है 500 ग्राम। उसके साथ ही आपको लेना है जो थायोफेनेट मिथाइल जो रोको आता है वो आपको लेना है 250 ग्राम। उसके साथ आपको लेना है, देखो टमाटर खेती में मैंने पहले ही कहा है अगर फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी तो आप फ्रूट अच्छे, तभी आपको फ्रूट अच्छे मिल सकते हैं, तभी आपका उत्पादन अच्छा निकल सकता है। यहां हमने जो तीसरा स्प्रे रखा है उस स्प्रे में हम दे रहे हैं डॉक्टर जो हमारा आता है टोमेटो स्पेशल, जो आनंद एग्रो केयर का टोमेटो स्पेशल आता है वो लेना है आपको 500 मिली प्रति 200 लीटर पानी के लिए। जब हम टमाटर स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में जो फ्लावरिंग है वो अच्छी निकलती है, जो फ्लावरिंग है वो सेट होती है, और जब हमारी फसल जब स्ट्रेस में दिखाई देती है वो भी स्ट्रेस को हमारा ये टोमेटो स्पेशल है वो दूर करता है। उसके साथ ही आपको लेना है बोरान 100 ग्राम। ऐसा स्प्रे आपको 200 लीटर पानी में डाल के आपको यहां स्प्रे करना है। देखो अगर आपकी फसल गर्मी के समय में हो तो मैंने पहले ही कहा है कि आपके फसल को नाइट्रोजन युक्त जो खाद आते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने पहले ही एप्लीकेशन हमारे यहां रखा है कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो आता है यारा का, आप यहां ले 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ ही आपको लेना है अमोनियम मोलिब्डेनम 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए। देखो अमोनियम मोलिब्डेनम ये क्या है ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो मोलिब्डेनम है हमें यहां दिखाई दे रहा है मोलिब्डेनम, ये मोलिब्डेनम ऐसा है दोस्तों, अगर आप नाइट्रेट नाइट्रोजन मतलब अमोनिया के साथ देंगे तो आपका ये जो मोलिब्डेनम है ये नाइट्रोजन को बैलेंस करेगा। अगर आप पोटैश के साथ दें तो यह आपके पोटैश के साथ दे तो यह आपके पोटैश को बैलेंस करेगा। अगर आप इसे कैल्शियम के साथ दे तो ये कैल्शियम को बैलेंस करेगा। मतलब जिन न्यूट्रिशन के साथ हम मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करने के लिए यहां मोलिब्डेनम काम करता है। इसलिए मैंने यारा मिला कॉम्प्लेक्स के साथ अमोनियम मोलिब्डेनम का एप्लीकेशन यहां रखा है। उसके साथ ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट जो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर ये 100 ग्राम मोलिब्डेनम जाएगा तो आपके मैग्नीशियम सल्फेट को भी ये बैलेंस करेगा, मतलब मैग्नीशियम को भी बैलेंस करेगा और सल्फर को भी यह बैलेंस करेगा। उसके साथ ही न्यूट्रिशन की मूवमेंट अच्छी हो, हमारे मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ा अच्छा से बढ़े, इसीलिए हमें यहां वापस जो कार्बोमाइन जो आता है 2 प्रति एकड़ के लिए आपको 500 ग्राम आपको कार्बोमाइन यहां लेना है। दोस्तों ये होगा हमारा 34 डेज का एप्लीकेशन, जहां फसल को नाइट्रोजन की भी जरूरत है और नाइट्रोजन बैलेंस भी रहना चाहिए, इसलिए हमने मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया। आगे के जो हमारा फसल 40 दिन के होने के बाद, देखो मैंने एक डिसीज जो मैंने बताया था वो है बैक्टीरियल विल्ट। अगर हमारे मिट्टी में हार्मफुल बैक्टीरिया हार्मफुल फंगस है तो हमें उस बैक्टीरिया को या फंगस को जल्द से जल्द नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया है वो भी कम होंगे या कम हो जाएंगे या मर जाएंगे। इसीलिए हमने यहां डॉक्टर बैक्टस डर्मस 4K 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम और उसके साथ ही डॉक्टर बैक्टस फ्लोरा 200 लीटर पानी के लिए प्रति एकड़ 500 ग्राम आपको यहां इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है।
ये हमारे मिट्टी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस है उसको नियंत्रित में लाता है। जो हमने बैक्टीरियल विल्ट देखा, मर रोग, इसके लिए ये काम आता है। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, हमारी फसल जब 45 डेज की हो जाए, जब हमारी फसल 45 डेज की हो जाए तो वहां देखो फ्लावरिंग सेटिंग अच्छे से शुरू हो जाती है। इसीलिए फ्लावर सेट प्रॉपर होने के लिए हमें फास्फोरस और पोटैश की मात्रा बढ़ानी बहुत ही जरूरी है। तो फास्फोरस और पोटैश की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना है, जो 12 6 22 12 जो आता है वो आपको लेना है 4 kg प्रति एकड़। उसके साथ ही आपको लेना है 60-20 जो आता है 4 kg प्रति एकड़। उसके साथ ही आपको लेना है बोरान 250 ग्राम प्रति एकड़। हमारी फसल में फ्लावरिंग अच्छे से आने के लिए हमें बोरान का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैंने स्प्रे में भी बोरान का इस्तेमाल अच्छा किया है और ड्रिप एप्लीकेशन से भी बोरान का इस्तेमाल किया है। लेकिन बोरान का इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान में रखना है 250 ग्राम प्रति एकड़ से ही इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। बहुत सारे मैंने किसान ऐसे देखे हैं कि वो 500 ग्राम और 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे मिट्टी के ऊपर एप्लीकेशन देते हैं। ये हमें नहीं करना है। उसके साथ ही हमें यहाँ लिग्नोफर्ड प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर से हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है मैंने रखा था 13 डेज से 45 डेज के बीच, लेकिन कई सारे किसानों के जो टमाटर फसल है इन दिनों के आगे भी जा चुकी है या अभी अभी प्लांटेशन भी शुरू हो चुका है। तो टमाटर खेती में अलग अलग प्रकार की जो समस्या है, प्लांटेशन कब करे, वैरायटी कौन सी सिलेक्ट करे, या अलग अलग प्रकार की जो समस्या आ रही है, आप वो समस्या हमारा जो आनंद क्रॉप गुरु है उस ऐप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक आनंद क्रॉप गुरु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप आनंद क्रॉप गुरु जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों हमारा चैनल जो है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चलो तो किसान भाइयों, धन्यवाद।